Hi guys, welcome to the channel. So in this video, we'll discuss about writing a grammar for a language. कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को तुम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे होता है ये सब. सी तुम्हें अगर लैंग्वेज दी गई है ये ए डबल ए, ठीक है, देन इसके बाद ट्रिपल टाइम्स ए, ठीक है, तो तुम कैसे करोगे ये लैंग्वेज. तुम्हें ना इसकी एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा देखनी पड़ेंगी, ठीक है. जस्ट एन एडवाइस फॉर यू, ठीक है, ताकि तुम्हें और क्लैरिटी हो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. ये बहुत इजी है. जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, हमें ज़्यादा इजी लगेगा ये. अब सी, अब एस जो स्टार्टिंग तुम्हारा वेरिएबल है उसमें ए एस मतलब तुम लिख दो, ठीक है. अब ए एस का मतलब क्या है, अगर मैं आपको ऐसे ट्री फॉर्म में ड्रॉ करके बताऊँ तो ए एस का मतलब क्या है. सी, एस में तुम ए और एस लिख रहे हो, फिर एस में एस आ गया ना, फिर ए और एस, मतलब ए रिपीट करता जा रहा है. अगर तुम टर्मिनेट करना चाहते हो तो टर्मिनेट कर दो इससे, ये होता है एंड कर दो. सपोज तुम एक ही चाहते हो, एक चाहते हो तो एस को टर्मिनेट कर दो, एक आ गया, ठीक है. और अगर तुम कोई नहीं चाहते, ठीक है, पहले में ही, मतलब अगर तुम चाहते ही नहीं हो कोई तो पहले ही इसको टर्मिनेट कर दो, ठीक है. तो ये तुम्हारी क्या आ गई, एक लैंग्वेज आ गई, ठीक है, एक ग्रामर आ गई कि एस ए एस है, तुम एस में फिर ए एस भर सकते हो, ठीक है. ये चीज़ जो है इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है. अगर जब तक तुम नहीं चाहते इसको एंड करना मत करो, ठीक है. तो ये तुम्हारी जनरेट हो जाएगी. अब सी, अगर मैं इसको प्रूफ करके बताऊं कि ये चीज़ बनती है, हमें स्ट्रिंग जनरेट करनी पड़ेगी. सी, पहले एस में ए एस फिल कर दो, ठीक है, ये लिख दो. अब एस की वैल्यू क्या थी, ए एस, फिर लिख दो. फिर एस की वैल्यू क्या थी, ए एस, फिर लिख दो. अब तुम क्या चाहते हो, टर्मिनेट करना, तो ये अब साइलेंट का डाल दो, मतलब कुछ भी मत लिखो, ठीक है. ये चीज़ है. ओके जी. अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखोगे, अब उसने क्या कहा है, तुम्हें अब साइलेंट नहीं चाहिए, ठीक है, तुम्हें मतलब ई चाहिए ही नहीं, तो तुम क्या करोगे, पहले सी, मतलब तुम्हें ई चाहिए नहीं तो ए डबल ए ट्रिपल ए ऐसे बनेगी ना. अब फिर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ये ग्रामर हमें जनरेट करनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा. अब सी, एस में ए एस कर दो, ठीक है, बट ये जो ए एस है, अब तुम अब साइलेंट नहीं लिखोगे, सीधा आप साइलेंट नहीं लिख सकते क्योंकि तुम्हें अब साइलेंट चाहिए ही नहीं, सो ए लिख दो, ठीक है. अगर मैं ग्रामर देखो, अगर सपोज तुम्हें ए के चाहिए, ठीक है, तो एस में ए एस सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है. अब ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ए के आ गया. अब एक और चाहते हो तो ए मतलब टर्मिनेट कर दो ए से, ठीक है. दो ए चाहते हो तो टर्मिनेशन पॉइंट क्या दिया हुआ है उसने कि ए से टर्मिनेट कर दो, बस बहुत है. अगर तुम्हें दो ए चाहिए था तो ऐसे करना है, एक चाहिए तो तुम क्या करोगे, सीधे ए से ही टर्मिनेट कर दोगे, ठीक है. अब सी, जैसे एस ए एस लिख दिया, अब एस की जगह क्या आ जाएगा, ए एस, ठीक है. फिर एस की जगह क्या आ जाएगा, ए एस, और एस की जगह क्या आ जाएगा, ए, नॉट अप साइलेंट, ठीक है. तो ये तुम्हारा क्या है, प्रोड्यूस होता जाएगा आगे आगे, ठीक है. तो डिफरेंस वाज दैट कि तुम्हें अगर तुम्हें अप साइलेंट चाहिए तो तुम यहाँ पे अप साइलेंट लिखोगे टर्मिनेशन के लिए, एंड करने के लिए स्ट्रिंग को. बट अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम्हें जो वेरिएबल, सपोज बी की फॉर्म में लिखा तो बी लिखो, ए की फॉर्म में लिखा ए लिखो, ठीक है. वो चीज़ें तुम्हें लिखनी पड़ेंगी. अब सी, तुम्हारे पास लैंग्वेज क्या है, एल बी ए बी डबल ए बी, ये तुम्हें लैंग्वेज दी हुई है, ट्रिपल ए बी, ठीक है. अब तुम्हें क्या है, इसकी ग्रामर बनानी है, मतलब ये चीज़ बनानी है. अब सी, तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें पहले ही बी चाहिए तो मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग बननी चाहिए जो टर्मिनेट ही बी से होनी चाहिए, मतलब उसकी एंडिंग ही बी से होनी चाहिए. तो एस को तो सीधे बी से ही एंड कर दो, ठीक है. अब देखो एस ए एस ये वेरिएबल है, तुम्हें इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाना है, ठीक है. अच्छा जी. तो अब हमें क्या करेंगे, अगर तुम्हें सपोज एक ए और एक बी चाहिए, एक पहले एस में क्या है, ऐसे एस आता है, ये चीज़ कर दी. फिर एस में क्या आएगा, अगर टर्मिनेट करना बी, एक ए और एक बी मिल गया ना, ठीक है. अच्छा, प्रूफ करने के लिए कि ये ऐसे ही बन रहा है, हमें एक स्ट्रिंग जनरेट करनी पड़ेगी, मतलब एक स्ट्रिंग करते हैं हम, बनाएंगे, ठीक है. एस क्या आ गया, ए एस, ठीक है. अब एस में क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, फिर से एस. सपोज तुम टर्मिनेट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे बी कर दो, अगर नहीं करना चाह रहे फिर से एस लिखो, फिर अगर टर्मिनेट करना चाह रहे हो तो बी लिख दो, ठीक है.
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, लैंग्वेज क्या है, ये तुम्हें लैंग्वेज दी गई है, तो मतलब तुम्हें लैंग्वेज क्या चाहिए इसमें, अपसाइलन ए बी ए बी ए बी बी ए और बी बी चाहिए, ठीक है। वेरिएबल्स जो है तुम्हारे ये यूज़ हो रहे हैं, इसने कहा हुआ है, ठीक है। अब सी, अब तुम्हें ये क्लैरिटी हो रही है कि ये अपसाइलन से ही शुरू हो रहा है, तो इसका जो एक टर्मिनेटिंग पॉइंट बनेगा एस इज इक्वल्स गिव्स अपसाइलन, ठीक है, ये तो बन गया, यही बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपसाइलन से एंड होगा, तो हमें ये सिचुएशन पता चल गई एक, ठीक है। अब फिर देखो ए, अब देखो अकेला ए है ना, तो अकेला ए कब बनेगा, जब ए अपसाइलन आएगा, ठीक है। अपसाइलन को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, दिस वन, सो ये हम एस कर देंगे, ठीक है। अब सी, अकेला बी भी आया हुआ है, तो बी अपसाइलन, ठीक है, तो बी एस लिखना है, क्यों, क्योंकि बी भी एक बारी ही है, टर्मिनेट करना है। अब हमें देखना है जो हमने ये ग्रामर बनाई है ये सही है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एस पे ए एस लिखती हूँ, पहले तो ये टर्मिनेट हो जाता है, ए बी दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। अब सी, अगर मैं ऐसे करती हूँ एस ए एस, अब मैं यहाँ पे, अब क्या था, तुम क्या लिख सकते हो, इसमें मैं एस के में लिख दिया बी एस, तो ए बी भी आ जाएगा अगर मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर दूँ, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं एस की जगह फिर बी एस लिख दूँ, ठीक है, तो ए बी बी एस बी आ जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज मैं बी बी बनाना चाह रही हूँ, ठीक है, बी बी बनाना चाह रही हूँ, तो कैसे बनेगा, मैं बी एस ले लेती हूँ, ठीक है, एस में फिर बी एस सब्सटीट्यूट करती हूँ और एस में अपसाइलन लिख दो, ये बी बी बन जाएगा। मतलब ये मेरी जनरेशन जो है ये बिल्कुल करेक्ट जनरेट हुई है, ठीक है। आई होप दीज थिंग्स आर। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैंग्वेज जो है तुम्हारे पास क्या दी हुई है, ए रेज़्ड टू पावर एन और बी रेज़्ड टू पावर एन, और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस 0 का क्या मतलब है कि हमें क्या है, एम्प्टी, ये स्ट्रिंग जो है ये एम्प्टी भी हो सकती है, तो मतलब लैंग्वेज में अपसाइलन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 1 फिल करती हूँ एन की जगह, तो ए बी आएगा। पहले हम लैंग्वेज बना के देख रहे हैं क्या लैंग्वेज बन रही है। अगर मैं 2 फिल कर देती हूँ, ए बी बी आएगा। अगर 3 फिल कर देती हूँ, ए बी 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 आएगा, ठीक है, ये चीज़ आएगी। अब सी, अगर तो मेरे पास अपसाइलन आ रहा है, तो मतलब एक चीज़ तो मेरे को क्लैरिटी है, एस इज इक्वल एस गिव्स अपसाइलन, ठीक है, ये चीज़ तो मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी एस में, ठीक है। बट अब एस का क्या बनेगा वो चीज़ हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। मिनिमम स्ट्रिंग बन रही है ए बी, जब हम 1 लिख रहे हैं, ठीक है, 1 लिख रहे हैं तो ए एस बी लिख दे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे आप साइलेंट फिल करेंगे ए बी बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग जनरेट करके देखूँ, सी एस ए एस बी, ठीक है। अब एस में क्या फिल करना है मैंने, एस में अगर मैं फिल कर दूँ फिर से ए एस बी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एंड करना चाहूँ तो आई कैन एंड अब साइलेंट डाल के, क्योंकि एस में अब साइलेंट कर सकती हूँ। अगर आगे करना चाहूँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एस की जगह ए एस बी फिर लिख देंगे, फिर हमने एंड कर दी स्ट्रिंग, तो ये चीज़ हमारी बनती गई। तुम जितनी मर्जी आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, इसमें डिफरेंस क्या है, तुम्हें क्या लिखा हुआ एन ग्रेटर देन 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आएगा, अपसाइलन नहीं आएगा। तो मतलब एस गिव्स अपसाइलन, ये चीज़ जो है ये हम अवॉइड करेंगे। अब मिनिमम क्या बनेगा 1, तो एस जो है टर्मिनेशन जो है ए बी से ही होगा, ये चीज़ की क्लैरिटी हो गई तुम लोगों को, ठीक है। अब सी, अब उसके आगे क्या बनेगा ए एस बी, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट स्ट्रिंग तो 2 ही बनेगी ना, तो यहाँ पे हम ए बी ही सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, ठीक है। अब सी, अगर तुम इससे जनरेट, अब तुम्हें देखना चाह रहे हो कि ये स्ट्रिंग मतलब तुम्हारी ग्रामर जो है सही है कि नहीं, तुम एक स्ट्रिंग बनाओगे एस ए एस बी, ठीक है। अब एस की जगह फिर ए एस बी लिख दो, एस की जगह फिर ए एस बी लिख दो, ठीक है, तो ये क्या बन गया ए बी 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 4 टाइम्स बी 4 टाइम्स ए। अगर तुम यहाँ पे एंड करना चाहते थे, यहाँ पे टर्मिनेशन ए बी लगा के कर सकते थे, ठीक है। ये तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। बस हमें देखना है कि ये लैंग्वेज हमारी बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। सो दिस वॉज इट, ठीक है, जो कि हमारे CFG की एग्जाम्पल्स थी। आगे हम और चीज़ें इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले।
Thank you for watching this video.